हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के सेट के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। 15 नहीं, आज का जो हमारा सेशन है वो 25 प्रश्नों का है, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए कि आज का सेशन बड़ा ही शानदार और स्पेशल होने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के आर्मी स्पेशल क्लास स्टैटिक जीके मिक्स को। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। देखिए पहला प्रश्न देखिए, किस नाम से पहले इंडोनेशिया को जाना जाता था? यानी इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या था, पहले क्या था? ऑप्शन देखिए, ये इंडियन ईस्ट इंडीज, न्यू कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सैंडविच द्वीप, डच ईस्ट इंडीज। सही आंसर है डच ईस्ट इंडीज। पहले इंडोनेशिया को बोला जाता था डच ईस्ट इंडीज। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से सबसे पहले किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? पर दोबारा पढ़ता हूँ, इनमें से सबसे पहले किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? ऑप्शन ए यूक्लिड, बी इरास्टोथनीज, सी गैलीलियो और डी हिप्पारकस। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यूक्लिड, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा वो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कौन से दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 मई, सी 18 मई और डी 12 अप्रैल। सही आंसर है 25 मई, यानी कि 25 मई, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। जागरूक करने के लिए ये एक दिन निश्चित किया गया, विश्व थायराइड दिवस। चलिए आज के दिन का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। इनमें से एल्युमिनियम प्रगालक देश कौन सा है? चीन यानी कि चाइना, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। सही आंसर है चाइना यानी कि चीन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से एल्युमिनियम प्रगालक देश कौन सा है? तो वो है चाइना यानी कि चीन। बढ़ते हैं आज के दिन के 5वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न का ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए वेदा, बी सकाई, सी मसाई और डी पिग्मी। सही आंसर है पिग्मी। पिग्मी में रहने का कारण ये है कि पानी बहुत ज़्यादा होता, तो इसलिए ये लोग, इनकी जनजाति वृक्षों पर ज़्यादा निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं हम 6वें प्रश्न की तरफ। एस्किमो इनमें से कौन सी जगह के निवासी हैं? ए कनाडा के, बी श्रीलंका के, सी मलाया के, डी मंगोलिया के। सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा के, बिल्कुल करेक्ट है। एस्किमो इनमें से कौन से जगह के निवासी हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता इनमें से कौन से देश में है? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। सही आंसर है चीन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चीन में यानी कि चाइना में इंटरनेट का उपयोग। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। कौन से देश को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 21 मई, बी 11 जून, सी 1 अप्रैल और डी 31 मई। सही आंसर है 31 मई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ए शिकागो, बी मॉन्ट्रियल, सी न्यूयॉर्क और बी डी सिएटल। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ए शिकागो, बी मॉन्ट्रियल, सी न्यूयॉर्क और डी सिएटल। सही आंसर है आपका शिकागो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। शिकागो विंडी सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है। ए मैक्सिको सिटी, बी शंघाई, सी हवाना और डी सेंटियागो। सही आंसर है ए मैक्सिको सिटी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए मैक्सिको सिटी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। ए कोची, बी तुतीकोरिन, सी हैदराबाद, डी कांडला। सही आंसर है आपका तुतीकोली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तुतीकोली ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 12वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। ए संतोष, बी रियो डी जेनेरो, सी ब्यूनस आयर्स और डी साओ पालो। सही आंसर है आपका संतोष, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ए अदन, बी कुआलालंपुर, सी जकार्ता, डी सिंगापुर। सही आंसर है आपका सिंगापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर शहर को। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है क्या। ए बार्सिलोना, बी सेविले, सी बिलबाओ और डी मैड्रिड। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए बार्सिलोना, बी सेविले, सी बिलबाओ और डी मैड्रिड। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बार्सिलोना, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। आज के दिन का 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी बिहार। सही आंसर है ए मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूँ। कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए 14 जून, बी 30 जून, सी 5 जुलाई और डी 1 जून। सही आंसर है आपका 14 जून। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख रखा है VIQ। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 17वें प्रश्न की तरफ। कौन से दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिखा है मैंने VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न का ऑप्शन पढ़ता हूँ। 5 जून, 7 जून, 1 जून और 3 जून। सही आंसर है 5 जून, ऑप्शन ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ए जाम्बेजी, बी नील, सी कांगो, डी नाइजर। सही आंसर है कांगो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कांगो। चलिए बढ़ते हैं हम 19वें प्रश्न की तरफ। इनमें से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के लैंड के नाम से जानते थे। ए बोत्सवाना, बी मलावी, सी तंजानिया, डी मोजाम्बिक। सही आंसर है
आपका ऑप्शन बी मलावी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी मलावी। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका इनमें से कौन सी है? ए क्रिकेट जोन, बी फीमेल जोन, सी वीमेन जोन और डी क्रिक वीमेन जोन। सही आंसर है ए क्रिक जोन, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए। कौन से दिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 9 मई, बी 8 मई, सी 7 मई और डी 11 मई। कौन से दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 8 मई, बिल्कुल करेक्ट है। बी 8 मई को हम मनाते हैं क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए 22वां प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? ए सकाई, बी मसाई, सी फिला और डी फुलानी। सही आंसर है ऑप्शन डी फुलानी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी फुलानी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? फुलानी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है। बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे। इनमें से कौन सा देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? कौन से देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? ए मलेशिया, बी ताइवान, सी ईरान और डी इराक। सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम सेकेंड लास्ट आज के दिन के 24वें प्रश्न पे, यानी कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है वो 24। इनमें से कौन से देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? ए म्यांमार, बी इराक, सी ईरान और डी ताइवान। सही आंसर है डी ताइवान, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। और अब आज के दिन का आखिरी और 25वां प्रश्न। कौन से दिन को नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है? कौन से दिन नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर या 31 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा है VIQ। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। कौन से दिन को नेशनल कैडेट कोर मनाया जाता है? ए 21 अक्टूबर, बी 23 नवंबर, सी 25 दिसंबर और डी 31 जनवरी। सही आंसर है आपका 23 नवंबर, यानी कि 23 नवंबर को आपका नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।